चलिए, तो आज जो है हम लोग का प्रॉफिट एंड लॉस का टाइप नंबर 10 चल रहा है, जो कि आज लास्ट हो जाएगा। ठीक है, और आज लास्ट है तो क्वेश्चन का लेवल थोड़ा होगा, थोड़ा सा है ना। मतलब कुल शायद 12 या 14 क्वेश्चन है, जिसमें से 5-6 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो कि आउट ऑफ माइंड हो जाएगा। दिमाग मतलब क्या दिमाग का दही हो जाएगा आज। ठीक है, तो बस केवल आज भर बर्दाश्त कर लीजिए, कल से हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, अच्छा हाँ, रीजनिंग है ना। हाँ, नहीं सुनो, सोमवार मंगलवार बुधवार को मैथ चलेगा, और गुरु शुक्र और शनि रीजनिंग चलेगा। 3 दिन मैथ 3 दिन रीजनिंग। ठीक है, और रीजनिंग बहुत जल्दी ख़त्म हो जाएगा, बहुत छोटा सिलेबस है। चलो, तो आज जो है हम लोग पहले स्टार्ट करते हैं, और इसका पीडीएफ जो है आपको मिल रहा है हर बार, है ना। और आज भी डाल दिए हैं 8 और 9 का, 10 वाला शाम को फिर डाल देंगे। ठीक, तो आज का पहला सवाल देखिए क्या कह रहा है। एक वस्तु को 144 में बेचने पर एक व्यक्ति को जो लाभ होता है, लाभ है ना, वो प्रतिशत लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है। ठीक है, तो उस वस्तु की लागत कीमत कितनी है। मतलब कहने का यह है कि जो उस वस्तु का क्रय मूल्य है उतना ही इसका प्रॉफिट भी है ना। अगर 100 रुपया का खरीदा है तो 100% उसका प्रॉफिट होगा, मतलब जितना में खरीदा है उतने का प्रॉफिट है उसको। ठीक है, तो अगर हम मान लें कि उसका क्रय मूल्य 90 रुपया है, तो जो लाभ होगा वो कितना होगा जी, 90%। ठीक है, क्या बोला है कि लाभ उस वस्तु के लागत मूल्य के बराबर है, मतलब जो लाभ है वो क्रय मूल्य के बराबर है ना। अगर क्रय मूल्य 90 रुपया है तो लाभ कितना परसेंट, अगर क्रय मूल्य 80 रुपया है तो लाभ कितना परसेंट, 80%। क्रय मूल्य 75 रुपया है तो लाभ कितना परसेंट, 75%। ठीक है, तो अब एक बात बताइए, 90 का 90% कितना हो जाएगा, 90 का 90% कितना होता है, 81। इसका मतलब जो लाभ कमाएगा कितना कमाएगा। अब एक बात बताइए, अगर उसने एक वस्तु को 144 में बेचा है तो 90 को क्रय मूल्य है, उसमें से फायदा कमाया 81 को, तो जोड़ने पर 144 हो जाएगा क्या। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए गया। हाँ, ठीक है, तो 80 का फिर 80% कितना होता है, 64। तो जरा 80 में और 64 को जोड़िए तो ऑप्शन नंबर बी हमारे लिए बेहतर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी ही सही है, बाकी सब गलत है। क्लियर है, 80 का 80% 64 होता है, 80 में 64 जोड़ देंगे, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 144। ठीक है, वरना अगर इसको बनाइएगा बेसिक से तो दिमाग खराब कर देगा, ये आ जाएगा द्विघात समीकरण में। ठीक है, और द्विघात समीकरण को तोड़ना थोड़ा मुश्किल होता है। क्लियर है, बढ़ जाए। अच्छा ये बताइए, पहले समझ में आ गया तो फिर बताओ इसको। एक 119 में बेचा गया है और उसका लागत मूल्य जो है लाभ का मान बराबर है ना, तो फिर कौन सा इसमें आंसर है, 70। 70 का 70% कितना होता है, 49। तो अगर हम इसमें 49 जोड़ देंगे तो हमको 119 मिलना चाहिए, मिल जाएगा है। कहाँ नहीं मिलेगा, कहाँ नहीं मिलेगा जी, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ठीक है, तो फिर इसको बताइए ध्यान से। प्रतिशत लाभ का संख्यात्मक मान उसके क्रय मूल्य का 1/4 होना चाहिए, और बेचेंगे कितना में, 96 में। तो 90 का 90% बताइए, तो 81 का कितना, 1/4 ना, इसका 1/4 हो पाएगा, ये गलत है।
इसका जरा 80 का 80% बताइए, और 64 का चौथाई हिस्सा कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा जी, 16। और 80 को और 16 को जोड़ने पर 96 हो रहा है क्या? ऑप्शन नंबर 2, ठीक है ना? वरना इसको बेसिक से बनाइएगा बहुत हार्ड हो जाएगा ये। 81 का 1/4 होगा ही नहीं, होगा भी तो पॉइंट में आएगा, और ये सवाल पॉइंट में है भी नहीं, तो हम इसको आगे कहाँ चेक करें, है ना? तो एक बात बताइए, क्या सारे सवाल में लाभ ही होंगे? हानि भी हो सकता है ना? तो हानि भी हो सकता है, तो उसका भी उपाय है मेरे पास। देखिए, एक वस्तु को कितना बेचा गया, तो कह रहा है कि उतने प्रतिशत की हानि होती है जितना उस वस्तु का खरीद थी, जितना खरीदा है उतने हानि होगा। तो एक बात बताइए, 30 का 30% कितना होता है? 9 रुपया ना, और 30 में से 9 घटेगा ना, क्योंकि हानि नहीं हुआ है इसमें जी, वहां पे लाभ था तो जुट रहा था, यहाँ पे हानि है, तो 30 में से 9 घटेगा तो कितना जाएगा? 21। 70 का 70% कितना होता है? तो जरा इसमें से 49 घटा के चेक कीजिए, तो 21 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। पीडीएफ तो मिला है, मिल जाएगा। आई बात समझ में, है ना? चलो तो फिर उसको बना के दिखाओ, हमने बताएंगे। कितना बेचा है? 24 रुपए में। लाभ नहीं, हानि हुआ है, प्लस नहीं, माइनस होगा। पहला तो नहीं होगा। देखो इसका बता दे, जब हानि होगा तो इसका शॉर्टकट तरीका, जब भी हानि होगा तो उसके 2 ऑप्शन होंगे, और दोनों का योगफल 100 होना चाहिए, ठीक है? देखो पिछला सवाल में हानि था ना, यहाँ पे हानि, ये दोनों ऑप्शन जोड़ने पर 100 होगा, वही तुम्हारा आंसर होगा। 80 और 40 120 हुआ, आंसर नहीं है। 70 और 20 90 हुआ, आंसर नहीं है। 50 और 60 110 हुआ, आंसर नहीं है। 30 और 70 100 हुआ, आंसर यही होगा, ठीक है? तो बस ये भी सवाल कुछ वैसा ही है। ये वाला आंसर होगा, ये 90 हो रहा है, ये भी नहीं हो रहा है, हो गया। चेक भी नहीं करना है इसको, लेकिन फिर भी चेक किया जाएगा, है ना? तो पहले 60 का 60% बताइए, तो इसमें से 36 घटाएंगे तो 24 आना चाहिए। 40 का 40 बता दीजिए, 16 घटाएंगे तो 24 आना चाहिए, आएगा? ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है? आई बात समझ में? विकास यादव जी, 40 60 का 40 60 का 60 का नहीं, 60 या ठीक है, 60 या 40, बहुत बढ़िया, क्लियर है? अरे ऐसे कोई क्वेश्चन में तो उड़ियाएगा, ठीक है? दिमाग तो अब खराब होने वाला है। एक विक्रेता 12 कुर्सी को 12% के लाभ पर, है ना, 4 कुर्सी को 3% की हानि पर बेचता है, तो उसे कुल क्या मिला? 1650 रुपये का लाभ मिला। तो प्रत्येक कुर्सी की लागत कीमत कितनी है? ये सवाल है ना? है? देखिए क्या करा है, 12 गो चेयर, सी मतलब चेयर को कितना में बेचा? वो 12% के लाभ पर। तो बता दे क्या कि कुल 144% का लाभ होगा उसको, बोलिए, सही है? फिर कह रहा है कि 4 कुर्सी को 3% की हानि पर, तो 4 कुर्सी को 3% की हानि पर, तो यहां पर तो माइनस का चिन्ह आएगा, हानि है तो फिर टोटल हानि कितना हो जाएगा? 4 तिहाई 12 माइनस में 12% की हानि नहीं,
अब ये बताइए कि 144 रुपया फायदा कमाया था, उसमें से 12 को हानि हो गया, तो क्या कुल लाभ बता सकते हैं? कुल लाभ कितना हो जाएगा? 132। तो लिखिए यहाँ पर 132% का कुल लाभ है जी। और हमको देखिए तो जरा कुल लाभ दिया है क्या सवाल में? कितना? इसका मतलब 132 का मान दे रखा है वो, है ना। तो 132% का मान अगर 1650 है तो 1% का मान कितना जाएगा? 1650 बटा में 132 है जी। तो पूछा है प्रत्येक कुर्सी का लागत मूल्य। लागत मूल्य मतलब होता है क्रय मूल्य, और क्रय मूल्य का मतलब होता है 100%, नहीं होता है जी। तो फिर कटाना पड़ेगा इसको। 4 से कटेगा ये 25 बार में, और 4 से पता है कितना बार कटेगा जी? 32 बार में का है। 4 तिहाई 12 और 4 तिहाई 33 बार में। और फिर ये दोनों कटेगा 11 से। 11 तिहाई 33, 11 एकम 11 और 11 पाँचे 55 0, और 3 से भी कट जाएगा ये। तो 50 गुणा 25 कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, है ना। आई बात समझ में? कि दिक्कत है? 12 चेयर को 12% के लाभ पर कुल मिलाकर के 144% का लाभ। 4 चेयर को 3% की हानि पर तो 12% का हानि हो गया। 144 को फायदा कमाया था, उसमें से 12 को घटिए गया, तो कुल फायदा कितना हुआ उसको? 132। तो कुल फायदा का मान हमको दिया है, कुल लाभ 1500 कितना बोलते हैं 1650। तो 132 का मान दे रखा है, एक का मान निकाल के 100% का मान दीजिए, क्रय मूल्य आ जाएगा उसका। थोड़ा कैलकुलेटिव है। 1250, बहुत बढ़िया है जी। चलो फिर ये देखो, पहले ये देखो, बाद में बताना इसको, है ना। तो ये कह रहा है कि 18 कुर्सी और 4 मेज की कीमत 1700 कितना है? 7100 रुपया। फिर 18 कुर्सी और 7 मेज की कीमत 7700 है ना। तो 18 कुर्सी और 5 मेज की, ये तो समीकरण 1 समीकरण 2 है जी। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 है ये, कुछ याद आया? हाँ हाँ, प्रतिस्थापन या विलोपन। 18 चेयर और 4 मेज की दाम कितना हो गया? 7100 है जी। और 18 चेयर और 7 मेज की कीमत कितनी है? हैं? इसको हल करने आता है? कैसे हल होता है बताओ? बराबर तो है ही, इसमें बराबर क्या करना है? बस इसका चिन्ह उलाट के इसको काट दीजिए। नहीं तो क्या मिलेगा हमको? 3m बराबर में 600 हो जाएगा जी। तो m का मान कितना हो जाएगा? m का मान 200 हो जाएगा। तो 5 को m का दाम कितना हो जाएगा? तो पहले इसको 1000 कीजिए, कर देना, कहा कि 5 को मेज का दाम पूछा है। ठीक। तो ये बताइए, जब 1 m का मान अगर 200 है तो 4 को m के मान कितना होगा? तो 800 जो है उजाग किसमें से घट जाएगा, तो 18 को कुर्सी का नहीं मिल जाएगा हमको। तो कितना हो जाएगा बताओ? 18 को चेयर का दाम कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा, घटेगा इसमें से ना, कितना हो जाएगा? 6300। तो 18 को कुर्सी का दाम 6300 और 5 को मेज का दाम 1000, कुल कितना हो जाएगा जी? 7300। है ना। 18 को चेयर का दाम 6300 और 5 को मेज का दाम हम निकाल दिए हैं पहले ही 1000 को, तो कुल मिला के कितना हो जाएगा? 7300। विकास यादव जी सही बोल रहे हैं, 7300। क्लियर है? बढ़ जाए?
ये करके दिखाओ। मतलब इसको देखो पहले, इसको ये भी ताजा क्वेश्चन है एकदम, है ना। कह रहा है कि एक वस्तु 54% के लाभ पर बेची जाती है, ठीक है। यदि क्रय मूल्य में 75 रुपए की वृद्धि कर दी जाए और विक्रय मूल्य में 66 रुपए की कमी कर दी जाए तो लाभ इतना परसेंट होगा। ये तो कल्पना वाला सवाल है जी, याद है कल्पना वाला बताया था एक बार कि बाकी सब काल्पनिक है उसकी, सब सोच रहा है कि ऐसे होता वैसे होता तो क्या होता। तो पहले क्या किया है सवाल में, एक वस्तु को 54% के लाभ पर बेच दिया है। तो मान लीजिए कि खरीदा है 100 में, तो 54 का लाभ कमाएगा ना, तो 154 में बेच देगा। थोड़ा इसका रेशियो तैयार रखिए, 5 से तो नहीं कटेगा, 4 से कटना चाहिए, 4 से नहीं कटेगा हमको लगता है, 2 से कटेगा, हैं 2 से कटेगा ये 50 बार में, और 2 से कटेगा 77 बार में। बोलिए सही है। ये 50 क्या है और 77 क्या है, विक्रय मूल्य है ना। तो मान लीजिए कि 50x इसका क्रय मूल्य हो गया और 77x इसका क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया। तो सवाल में क्या बोल रहा है, यदि क्रय मूल्य में 75 की वृद्धि की जाए इसमें ना, तो लिखिएगा 50x में 77 की वृद्धि किया जाए। ये क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है, 75 है, 75 की वृद्धि किया जाए। और आगे विक्रय मूल्य में 66 की कमी की जाए, इसमें कि इसमें 77 में ना, तो 77x में 66 की कमी की जाए तो क्या मिल रहा है हमको, 40.8 का लाभ मिल रहा है, यही ना। तो 40.8 को जरा हल करके बताइए कि इसका रेशियो कितना आ जाएगा। सही है, पॉइंट हटाए हैं तो 0 लाए हैं और परसेंटेज के लिए 100 लाया गया है। तो 4 से उड़ाइए उसको, 4 से कटेगा 10 बार में और 2 बार में, 4 से कटेगा 25 बार में और 0 आएगा नहीं, फिर कटेगा 2 से, कितनी बार में जी, 51 और 125। 51 क्या है और 125 क्या है, 51 लाभ है और 125 क्या है, वह क्रय मूल्य है, बटा है तो क्रय मूल्य है ना। तो 125 जो है वो क्रय मूल्य है और 51 रुपया फायदा कमा के बेचेगा तो कितना बेचेगा, 125 में खरीदा है, 51 रुपया का फायदा कमा के बेचेगा तो कितना बेचेगा, 100। तो लिखिए यहाँ पर 176। हमको लगता है कि ये सब 25 से कट जाएगा, ये सब 25 से कटेगा 2 बार में, 25 से कटेगा 3 बार में और 25 से कटेगा 5 बार में। नहीं, कौन 5, तो अच्छा 125 में खरीदे हो, 51 रुपये का फायदा कमा के बेचो तो कितना बेचोगे। और हमको लगता है कि ये भी 11 से कट जाएगा। देखो 11 से कटेगा 7 बार में, 11 से कटेगा 6 बार में और 11 कम 11 6 बार में, है ना। ऐसे नहीं कटता, ऐसे कटेगा ये दोनों। तो ये 16 पता है कहाँ जाएगा, अब गुणा होगा, कैसे कैसे, तिरछे तिरछे। तो 16 दूना कितना हो जाएगा, 32x प्लस में 16 तिया 48 बराबर में 7 5 35x नहीं, और 6 5 माइनस में है ना, 6 5 30, 32 को x 35 में घटेगा ना जी, तो लिखेंगे 3x बराबर 12। ये माइनस में है तो इधर तो प्लस में ना हो जाएगा, ये तो प्लस में हो जाएगा, जो माइनस में है वो इधर तो प्लस में हो जाएगा, कितना हो जाएगा 78 है जी। तो x का मान कितना आ जाएगा, 3 दूना का 6 और 3 6 का 18, x का मान 26। क्या पूछा है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना जी उसका 50x, x का मान आया कितना, x का मान 26, तो फिर 50x का मान कितना आ जाएगा 1300 है ऑप्शन में,
1300। विकास यादव जी 1300, बहुत बढ़िया। अच्छा, और विक्रय मूल्य पूछ दिया होता तो 26 गुणा में 77, है ना? क्लियर है? दिमाग खराब हो रहा है? पूछना है कुछ? चलो फिर बढ़ जाए, छाप लीजिए, क्योंकि खाली पीडीएफ मिलेगा, सॉल्यूशन थोड़ी मिलेगा। हाँ, यूट्यूब पे मिल जाएगा। चलो फिर, आज का सारा क्वेश्चन ऐसे ही होगा, पढ़ के जाके शाम को कपार पे तेल रखवा लेना बढ़िया से, है ना? सब दर्द दूर हो जाएगा। उतार लो जल्दी, सब दर्द दूर हो जाएगा। एक्स का मान 26 आया है ना? क्लियर है इतना? तो सवाल में क्या पूछा है? मूल्य बताइए, क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य हमने क्या माना है? 50x, है ना? तो क्रय मूल्य के लिए क्या करेंगे? 26 गुणा 50 करना पड़ेगा, 1300। ठीक है, 5182 होता है एसपी। अच्छा, विक्रय मूल्य बता रहा ना? ठीक ठीक, बहुत बढ़िया, लड़का एक्टिव है। लेकिन ये तो और बवाल है। हैं? एक कुर्सी को 5% की हानि और एक मेज को 15% के लाभ पर बेचने पर एक व्यक्ति को 300 रुपये का लाभ होता है। ठीक है, यदि वह कुर्सी को 5% के लाभ पर और मेज को 5% के लाभ पर बेचता है तो उसे 180 रुपया का लाभ होता है ना? तो मेज की वास्तविक लागत मूल्य क्या है? ठीक, देखो, कुर्सी को हम सी मान लेते हैं, और कुर्सी को क्या किया है उसने? 5% की हानि पर, तो माइनस में 5% की हानि पर किसको बेचा? कुर्सी को। चलो ठीक, मेज को क्या किया उसने? तो प्लस में 15% ना, मेज को ना, कुल क्या मिला उसको? 300 रुपये का लाभ। बोलो यहां तक किसी को प्रॉब्लम है तो? नहीं है ना? फिर आगे बढ़िए, यदि वह चेयर को 5% के लाभ पर, 5% के लाभ पर चेयर को बेचता और मेज को 5% के लाभ पर, इसको भी 5% के लाभ पर बेच देगा, किसको? मेज को, तो उसे क्या मिलता? कोई प्रॉब्लम? ये माइनस में 5% सी प्लस में 5% सी तो चट जाएगा जी, हो गया। तो 15% और 5% कितना हो जाएगा? तो लिख लीजिए 20% एम बराबर कितना है? 480। अगर 20% का मान 480 है तो 100% का मान कितना होगा? 2400। तो 2400 ऑप्शन नंबर बी। केवल देखने में खतरनाक है, बनाने में खतरनाक नहीं है ना? क्योंकि हमको मेज का ही पूछा है ना, मेज की वास्तविक कीमत क्या है? एम का मान पूछा है ना? तो अगर 20% का मान अगर 480 है तो फिर 100% का मान लाने के लिए 5 से इसमें गुणा करना पड़ेगा, तो 5 से इधर भी गुणा करना पड़ेगा, है ना? तो 480 गुणा में 5 जितना आएगा वो आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? सही है? चलो फिर बढ़ जाना। विकास यादव जी 2400, बहुत बढ़िया। ये बताइए, सारा क्वेश्चन बवाले है आज, है ना? क्योंकि आज अंतिम है, तुम लोग का टॉर्चर कर रहे हैं आज, और कुछ नहीं है। कह रहा है कि एक आदमी ने 3 वस्तुएं समान कीमत पर बेची। इसका मतलब 3 गो वस्तु का एसपी सेम है, विक्रय मूल्य समान है। ठीक, पहली वस्तु को उसने क्या किया है? 20% के लाभ पर। इसका मतलब ये 5 पे खरीदा है तो 6 पे बेचा है क्या? सही है, 120 होगा, 100 और 120 होगा। दूसरी को क्या किया उसने? हानि कर रहा है। इसका मतलब जो दूसरी जो होगी वो 10 पे खरीदेगा तो 9 पर बेचेगा।
बोलो, सही है। तीसरी को उसने क्या किया, तो आ जाओ तीसरी पे, 25% का हानि, इसका मतलब 175 ना, 4 और 3, बोलिए सही है यहां तक। लेकिन ये क्या कर रहा है कि तीनों वस्तुओं को समान कीमत पर बेचा है ना, तीनों का एसपी सेम है, तो फिर सेम किया जाएगा, है ना। तो 6 का, 9 का, 3 का लघुत्तम कितना होगा, एलसीएम 18। तो ये 18 कैसे बनेगा, तो जब 3 से इसमें गुणा करेंगे ना, तो 3 से इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा, समझे। ये 18 कैसे बनेगा जी, 2 से इसमें गुणा होगा तो 2 से इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा। ये 18 कैसे बनेगा, 6 से, तो 6 से इसमें भी गुणा करना पड़ जाएगा। बोलो यहां तक क्लियर है। क्या एसपी अब सेम हो गया, हो गया। तो ये बताइए कि तो पहला वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य कितना हुआ, और तीसरा वस्तु क्रय मूल्य कितना हुआ। कुल क्रय मूल्य बता सकते हैं क्या, हैं 59, 59, 60, 56 ना जी, 59, 69, अरे 59 कि 69, तो 59 लिखो। अरे बड़ी कंफ्यूजन होता है जी इसमें, 59, 69, 79 सब में। और ये वाला कितना हो जाएगा, 18, 58, 36, 38, 54, यही तो घाटा लग गया जी उसको, घाटा लग गया उसको। 59 में खरीदा है और 54 में बेच दिया, नुकसान हो गया ना, 5 का नुकसान हुआ है। क्या सवाल में नुकसान का मान दिया है, अगर 5 का मान अगर 120 है तो 1 का मान कितना हो जाएगा, क्या पूछा है उसने, प्रत्येक का विक्रय मूल्य, प्रत्येक का विक्रय मूल्य 18 है, 54 नहीं है, 54 तीनों का विक्रय मूल्य है, ये प्रत्येक का पूछा है। तो हमको 18 के मान बताना पड़ेगा, 18 चौक 72, लास्ट में 2 आएगा, नहीं 8 गुणा 4 32, लास्ट में 2 आएगा, जो उनके एक ऑप्शन में है। हम बोले हैं आज भर वेट म्यूजिक लीजिए, कल आपको क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा, पेज मिलेगा आपको लास्ट में, यूट्यूब है ना, आप सर्च मारिए मिल जाएगा। हाँ 432 रुपया, विकास जी बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं है ना, क्लियर है। कल आपको पूरा पेज मिलेगा, पता है उसमें कितना क्वेश्चन हम गिने हैं आज, 120-25 पेज का है, मतलब 120-25 क्वेश्चन हुआ है टोटल, है ना। पूरा 10 क्लास है, 10 क्लास में मिला करके 120-25 क्वेश्चन हुआ है, सारा का सारा मिलेगा कल आपको। तो उससे पहले आगे इसको बना के दिखाइए तब ना मिलेगा। एक आदमी एक मेज को 15% लाभ पर और कुर्सी को 12% की हानि पर बेचता है, तो उसको 540 रुपया लाभ कमाता है। चलो ठीक है, अगर मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे तो उसे कोई लाभ या हानि नहीं होगी, है ना। तो कुर्सी तथा मेज का मूल्य ज्ञात करें, ऑप्शन दिया गया है 4 को। जबरदस्त क्वेश्चन एकदम। देखो क्या बोला है, अगर मेज को 12% की हानि पर और कुर्सी को 15% के लाभ पर बेचे, है ना, तो उसे ना तो लाभ होती है ना हानि होती है। तो पहले मेज को बेचवा लीजिए 12% पे, सही है, और कुर्सी को 15% पे, और जब लाभ नहीं होता है हानि नहीं होता है, इसका मतलब दोनों बराबर, बोलो, है ना। तो यहां से 12 और 15 कटेंगे क्या, 3 से, 3 से ही 4 बार में और ये कटेगा 5 बार में, इसका मतलब ये 4m बराबर में 5c हुआ क्या। तो m अनुपात c तो बता ही सकते हैं यहाँ पे, हाँ कितना आएगा, m का मान हो जाएगा 5 और c का मान हो जाएगा 4। अच्छा एक बात बताओ, इसको हम 500 और 400 कर दें
चाहे 50 और 40 कुछ भी, है ना। तो देखो अगर m और c का मान अगर 500 और 400 दे रखा है तो सवाल में क्या करा है, एक आदमी मेज को 15% के लाभ पर बेचता है ना। तो पहले आगे इसका 15% तो बता दीजिए। 500 का 15% कितना होता है 75। तो लिखिए 75 रुपया का लाभ यहाँ पर हुआ। लाभ है कि हानि है जी? चलो चेयर को उसने क्या किया है 12% की हानि पर, तो 400 का 12% कितना हो जाएगा 48 रुपया क्या हानि। तो ये बताइए कि 75 का फायदा कमाया था उसमें से 48 रुपया का हानि हो गया। फायदा कमाया कि घाटा हुआ? कुल मिला के, कुल मिला के क्या हुआ, घाटा हुआ कि फायदा हुआ? टोटल 75 रुपया का फायदा कमाया था उसमें से 48 रुपया का नुकसान हो गया। क्या अभी भी फायदे में है वो? घाटा में है? फायदा में है कितना? अरे 75 रुपया का फायदा कमाया था उसमें से 48 रुपया ना गया है, बाकी तो प्रॉफिट है अभी। तो कितना प्रॉफिट है अभी हैं? 17-27। ये 17 रुपया बोल दे क्या कि उसको लाभ हुआ है कुल हैं? 15 में से 8 गया 7 और 6 में से 4 गया 2, 27 होगा, है ना। जब 27 रुपया का टोटल लाभ हुआ है तो कुल लाभ बोला गया है सवाल में। कितना कमाता है कुल लाभ? 540। इसका मतलब 27 का मान दे रखा है 540, एक का मान कितना जाएगा? एक का मान हो जाएगा 20। तो क्या पूछा है ये? कुर्सी तथा मेज का मूल्य क्रय मूल्य पूछता है, विक्रय मूल्य पूछता है। तो बताइए जब एक का मान 20 है तो 5 का मान कितना आएगा? 500 का मान एक क्या जाएगा जी? 10,000 आएगा। और 400 का मान कितना आ जाएगा? 4 दूना 8, 10,000, 8,000, 10,000, 8,000, ऑप्शन नंबर सी, है ना। ₹27 का टोटल लाभ हुआ था, टोटल लाभ दे रखा है उसने 540, एक का मान हो जाएगा 20। तो 50 में 20 से गुणा कीजिए इसमें, है ना। और इसका निकालने के लिए भी आपको 20 में गुणा करना पड़ेगा। पहले कुर्सी है ना जी, तो पहले 8,000 आएगा, ठीक है, और इसका हो 10,000, सही है ना। बढ़ जाए तो देखिए आप लोगों का अगला क्लास जो होगा वो होगा साधारण ब्याज का, ठीक है। भाई तेरी जय होकर, ऐसा सवाल होता है जी हैं? वही है तो फिर बना के दिखा दो, बनाओ बनाओ बनाओ, वही है तो बना के दिखाओ। 10,000, 8,000, हाँ विकास जी बहुत बढ़िया, ये लड़का समझ रहा है लेकिन है, ये सवाल तो वही है ना। लेकिन क्या इसको देख कर डर नहीं लगता है? इसको देख कर डरना नहीं चाहिए, है ना। पहले इसको छोड़िए, क्या बोला है, कोई लाभ और हानि नहीं होती ना, तो इसको तो बाद में हल किया जाएगा। पहले इसको देखिए क्या करा है। परंतु अगर वह किताब को हम क्या मान लें, बी मान लें, बुक कितना परसेंट? 16.2/3% समझते हैं, 1/6 नहीं, 16×3 = 48, 2 50 बटा में 300, इसका मतलब होता है 1/6। तो लिखिए यहाँ पर 1 में, और मेज को m मान लेते हैं, और 11.1/9% का मतलब समझते हैं 1/9, दोनों क्या हो जाएगा, ये दोनों कट जाएगा जी, 2, 3। अब बताओ
यहाँ से हमको बी और एम का मान चाहिए, बताओ। बी का मान अगर बट्टा में है तो बी का मान 2 हो जाएगा, और ये बट्टा में है तो एम का मान 3 हो जाएगा। इसको उलटना मत, क्योंकि बट्टा में है ना। मतलब बी का मान हो जाएगा 2 और एम का मान हो जाएगा 3। क्या करें बताओ जरा, इसको भी 200 300 मान दे क्या? हैं? तो चलो बी और एम का मान हम मान लेते हैं 200 और इसको मान लेते हैं 300। बुक को क्या बोला है? एक आदमी किताब और मेज को क्रमशः 13% और 19% के लाभ पर बेचता है। तो पहले आगे इसका 13% बताइए। 26 होगा, तो लिखिए 26 रुपए का लाभ। इसका कितना बोला है? 19%। तो 300 का 19%, 19 तिया 57, तो इसको बेचेगा 57 रुपए के लाभ पे। टोटल लाभ हुआ है तो कितना हुआ? हानि कहाँ हुआ? इसको भी लाभ पे बेचा है, इसको भी लाभ पे, तो हानि तो हुआ ही नहीं। टोटल लाभ कितना हुआ? 83 का। तो बस टोटल लाभ का मान सवाल में दिया होगा 1000। ये कटेगा जी? ये कटेगा? 19 तिया 57, 13 दूना का 26। यहाँ पे जब बट्टा में होता है तो उसका वही मान हो जाता है। वैसे तुम चेक करो ना, ये बट्टा में है तो इधर जाएगा ना। हाँ, तो ये एम का मान 3 हो जाएगा। ये नहीं कट रहा है जी। यहाँ पे 53 होता तो 2 बार में कट गया होता। नहीं, अच्छा, तो एक काम किया जाए। घटाना है? कहाँ घटाना है? जब हानि हुआ ना तो घटाएंगे कैसे हम? अगर हानि होता तब ना घटाते जी हम, तो दोनों लाभ है। यहाँ 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 इसको 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 हटा दीजिए, इसको नीचे हटाइए, इसको देखिए इधर। अच्छा चलो कोई बात नहीं, कुछ फॉल्ट हुआ है हम लोगों से, है ना। पहले एक बात बताइए, बुक और एम का मान जो भी आएगा वो 2:3 में होगा ना। इसमें से कौन 2:3 है ना? आई बात समझ में? ये कुछ मतलब मिस फॉल्ट हो सकता है, लेकिन ये तो फॉल्ट नहीं है ना। ठीक है, तो इसका आंसर 4000 और 6000 आना चाहिए मेरे ख्याल से। ठीक है, कुछ गलती हुआ है टाइपिंग मिस्टेक में। अच्छा, 83 का डबल कितना होता है जी? 83 का डबल 186 की 66 है ना। तो हमको लगता है कि 0 नहीं 6 है। ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गया होगा। ये 0 नहीं, यहाँ पर 6 होना चाहिए था। अगर ये 6 हो जाएगा तो 1 का मान हो जाएगा कितना? 20 हो जाएगा। तो जब 1 का मान अगर 20 हो जाएगा, है ना, तो 200 का मान कितना हो जाएगा? 4000। और 300 का मान कितना हो जाएगा? 6000। सही है ना। ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिए कहीं पे। 3000 6000 ये कैसे? विकास जी बताइए जरा, 3000 6000 कैसे? बी और एम का अनुपात 2:3 आया है, तो ये तो 1:2 हो जाएगा ना जी। है तो ये नहीं होगा। 1660 होगा सर जी क्वेश्चन में। हाँ वही होगा, वही हम भी बोल रहे हैं, 1660 होगा। लेकिन 3000 6000 नहीं आएगा। अगर 1660 किया गया है 83 का मान, तो 1 का मान 20 हो जाएगा, 200 के मान 4000 और 300 के मान 6000 आएगा। फिर बोल रहा है लड़का ये 3000 6000। गलती हो रहा है काजी हम लोगों से, यही गलती बता रहा है। एक बार चेक कीजिए, लेकिन ये आएगा 4000 6000 आएगा। सही है? और है? अब नहीं है। ठीक है, हाँ अब आया है लाइन पे 4000 6000।
चलिए, तो मिलते हैं तब हम अगले क्लास में। और अगला जो क्लास होगा आपका किस चीज़ का होगा? साधारण ब्याज का। कल तो रीजनिंग है वैसे।